जी पूड़ियाँ यहाँ पे हमारी फूल रही हैं, अच्छी पूड़ियाँ बन रही हैं। आप ठीक है मनीप, स्टैंडर्ड पे आ गई हैं तेरे। हमारे पास है ये बटर चिकन है, हलवा है, आलू चने हैं और एक और चने हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैंने कहा आज मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ का विंटर डे कैसा होता है। अभी इस साल बहुत कम स्नो पड़ी है, लेकिन कल स्नो पड़ी है, तो मैंने कहा मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एरिया आपने देखा हुआ है, और अब बहुत ज़्यादा स्नो नहीं पड़ी है, बट एटलीस्ट कुछ स्नो है कि कुछ वाइट हुआ है। कल तो ये भी सब वाइट था, और भी वो सारी जो टहनियाँ थी वो भी वाइट थी। तो कल हम स्नो में खेले हैं काफ़ी। ये किसी ने आपके लिए हार्ट भी बना के यहाँ पे रखा हुआ है। तो अच्छी स्नो पड़ी है, और इस वक्त यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है -8। यहाँ पे हमारे रीजन में यूजुअली -8 होता नहीं है, लेकिन आज -8 है, और फील्स लाइक वो बता रहा है कि -13 है। इसका मतलब है कि काफ़ी सर्दी है, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैट पे, ग्लव्स पे, अपने कपड़ों पे, शूज़ पे, क्योंकि फ्रीज़ होने का बहुत चांस है। तो आज मैं आपको विंटर डे दिखाऊंगा यहाँ पे कैसा होता है। उसके अलावा भी आज संडे है, मैं आपको दिखाऊंगा जी हमारे घर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं। एक तो हमारे घर आज नाश्ता है, जिसमें हम हलवा पूड़ी खाने प्रिटेंड करेंगे, पूड़ियाँ बनाना, देखे वो कैसी बनती हैं। और अभी मैं आपको गाड़ी दिखाता हूँ उसकी क्या हालत है। आए उसको भी खुरचना पड़ेगा, मुझे यहीं से नज़र आ गई है। लेकिन आप देखें बर्फ़ आपको काफ़ी नज़र आ रही है। वो खड़ी मेरी गाड़ी, ऊपर इतनी बर्फ़ नहीं गिरी जैसे आप कनाडा में देखते हैं, लेकिन ये है कि उसको स्क्रैच सारा बर्फ़ उतारनी पड़ेगी स्क्रीन के ऊपर से। और ये है जी बाकी नज़ारा। इस टाइम मेरी उंगलियां जो हैं वो थोड़ा सा जमना शुरू हो गई हैं, अभी 1 मिनट नहीं हुआ बाहर आए हुए। तो मैं ग्लव्स पहन के थोड़ा सा इसको बर्फ़ को साफ़ करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि हम चलते हैं कि कैसे दिन का आगाज़ होता है। गाड़ी को खुरचने से दिन का आगाज़ होता है। अभी यहाँ पे तो कम फ्रॉस्ट है, ये बर्फ़ नहीं पड़ी हुई, ये वही जो जब टेम्परेचर डाउन होता है तो स्क्रीन पे फ्रॉस्ट जम जाती है। या तो आपकी हीटेड विंड स्क्रीन हो कि आप अंदर से ऑन करें और सारी बर्फ़ पिघल जाए, या आपके पास विला हो, आप गाड़ी में एक जगह पे वायर लग जाती है, उससे गाड़ी हीट अप हो जाती है, सारा टाइम हीट अप रहती है, वो भी बेस्ट है वैसे। तो वो सामने घरों पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। इस टाइम सनी डे है, उनको बहुत बिजली मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनके सोलर पैनल पे बर्फ़ गिरी हुई है, तो उनको बिल्कुल इस टाइम मेरे ख्याल से सोलर पैनल से कोई प्रोडक्शन नहीं मिल रही। यहाँ पे सोलर पैनल का ट्रेंड काफ़ी आ गया, हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सन होता नहीं है ऑल ओवर द ईयर, लेकिन यहाँ पे देखें 1 2 3, वो आगे 2 घरों पे भी नज़र आ रहा है। और ये जो हमारी छतें हैं, इनकी रेनोवेशन ये स्टार्ट करने लगे, और इन्होंने सोचा है कि इनकी छतों पे हम सोलर पैनल लगा देंगे ताकि हम अपनी बिल्डिंग्स की बिजली खुद प्रोड्यूस करें। मेरी जी डीजल है, पहले सल्फ पे यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट होती है, यहाँ कोई नहीं होता कि जी ठंड है, ये है वो है। -8 है, एक बार आपने बटन प्रेस करना है, गाड़ी ने कहना है यस सर। तो चले जी आपको दिखाते हैं ये क्या सीन है। ये गर्म पानी से नहीं उतरती, गर्म पानी दोबारा जो है ना वो जम जाता है, इसका कोई हल नहीं है। या तो एक स्प्रे मिलती है, उससे कर ले बंदा। ये ना हो कि आप समझे बंदा जो है ना गप्पे मार रहा है। इस टाइम गाड़ी बता रही है बाहर -8 डिग्रीज, और बाहर हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है। गाड़ी की सेटिंग है कि डीफ्रॉस्टर को मैक्स पे किया हुआ है, और हीटिंग फुल ऑन की हुई है। साथ विंडोज़ आपने ऑन करनी है, और साथ आपने सीट की हीटिंग भी ऑन करनी है, जो यहाँ से ऑन है, ताकि सीट जो है ना ये लेदर बहुत ठंडी होती है, तो ये नीचे से हीटिंग ऑन हो जाए तो अच्छा होता है। आई विश के इस गाड़ी में हीटेड स्टीयरिंग व्हील का फीचर हो, लेकिन वो नहीं है, तो हम ग्लव्स पहन के गाड़ी चलाएंगे जब तक स्टीयरिंग व्हील थोड़ा सा गर्म नहीं हो जाता। तो अब चलते हैं, थोड़ी ग्रॉसरी करके आते हैं। हम आ गए जी, ग्रॉसरी स्टोर जा रहे हैं। यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ब्रेड, दूध, फलां फलू ये लेते हैं यहाँ से। इस स्टोर का नाम है ईका, ये है ईका मैक्सी। यहाँ पे काफ़ी कुछ मिलता है। यहाँ पे खुद स्कैन करने वाले वो चीज़ें भी हैं, लेकिन मेरे पास इसका कार्ड नहीं है फ़िलहाल, तो हम उधर से ही स्कैन कराएंगे। चलें, लेट्स गो।
ग्रॉसरी हो गई है, मैंने साथ रखी हुई है और इस टाइम हम जा रहे हैं घर ग्रॉसरी की ज़रूरत है क्योंकि आज है हमारे घर हलवा पूड़ी नाश्ता पार्टी। देखते हैं वो कैसी जाती है और आपको दिखाएंगे कि कौन कौन आ रहा है। ये है यहाँ का मशहूर माइग्रेशन का ऑफिस, मतलब जो आपको वीज़े देता है, आपके डिसीजंस लेता है। ये मालमो वाला मेन ऑफिस है, यहीं पे सारे फैसले होते हैं लोगों की किस्मत के, किसको निकालना है, किसको बुलाना है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है ग्लव्स, और अगर फिंगर वाले ग्लव्स होंगे तो उसमें उंगलियां जम जाती हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ग्लव्स, और अच्छे वाले ग्लव्स होने चाहिए, गाड़ी छड़ी साफ़ करनी होती है। उसके बाद सबसे ज़रूरी है हैट। अगर आपके कान मेरी तरह ठंडे होते हैं तो हैट पहनना बहुत ज़रूरी है। फिर ये बिग जैकेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि विंडी हो सकता है, रेनी हो सकता है, स्नोफॉल हो सकती है। ये बाहर से इसको वाटरप्रूफ होना चाहिए और अंदर से। तो ये है आउटर लेयर। उसके बाद है एक वार्म अनदर लेयर फ्लीस। इसकी जगह आप स्वेटर भी पहन सकते हैं, लेकिन मैंने ये फ्लीस पहनी है। ये है फ्लीस की लेयर, ये भी वार्म है। उसके नीचे मैंने तो टी शर्ट पहनी हुई है, अगर किसको बहुत ठंड लगती है तो वो कोई स्पेशल वूल वाली, मेरिनो वूल वाली पहन सकता है। फिर शूज़ जो हैं वो स्लिप नहीं होने चाहिए स्नो पे, और वाटरप्रूफ होने चाहिए कि जैसे बर्फ़ इसके ऊपर लगी है, आप गाड़ी में गए हैं, वो मेल्ट हुई है तो पिघल के आपकी सॉक्स ना गीले हो जाएं। तो ये शूज़ भी विंटर वाले होने चाहिए। और उसके बाद है सॉक्स भी मोटी होनी चाहिए इस तरह वूल वाली, वरना उंगलियां जम सकती हैं आपकी। उसके बाद ट्राउज़र, मैंने ये वार्म ट्राउज़र स्वेट पैंट्स पहनी हुई है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा ठंड लगती है तो उसके नीचे भी कुछ पहन सकता है, बट वो जो है ना मर्दों के लिए नहीं होता। जैसे बताया था, आज हमारा नाश्ता है, यहाँ पे पूड़ियाँ तैयार हो रही हैं। ये हमने असेंबली लाइन बनाई हुई है, वहाँ से पूड़ी बेली जा रही है, यहाँ पे फ्राई हो रही है। तो मेरी जो डाइटिंग है वो आज बर्बाद होने वाली है। आप बताना कि ये जो पूड़ियाँ बना रही थी ये मैं थी। लो जी पूड़ियाँ यहाँ पे हमारी फूल रही हैं, अच्छी पूड़ियाँ बन रही हैं। आप ठीक है मुनीब, स्टैंडर्ड पे आ गई हैं तेरे। पता है वो मैं आज खाते नहीं, वरना सबसे पहली वाली ले सबसे पहले। क्या कह रहे थे मुनीब आप? इसलिए कह रहा हूं, नीब आ जाए तो 1 मिनट में बना देते दुकान पे। मुनीब कहता है 1 मिनट में पूड़ियाँ बन जाती हैं, आप लोग देर से अच्छा जी, हमारे पास है ये बटर चिकन है, हलवा है, आलू चने हैं और एक और चने हैं और पराठे भी हैं। तो ये चल रहा है जी हमारा आज का नाश्ता। बाहर आप देखें बर्फ़। हमने स्वीडन में भी जो है ना वो देसी नाश्ते स्टार्ट कर दिए हैं, और मुनीब और मंजर आ गए, अनीब आ रहा है, तो हम करते हैं नाश्ता शुरू। हमने स्टार्ट कर दिया है, मैं तो पूड़ियाँ और हलवे से स्टार्ट कर रहा हूँ। मुनीब ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया। 2 घंटे से 2 घंटे मंजर नाश्ता करके तो नहीं आया। नहीं, मंजर की प्लेट, मुनीब की प्लेट। पूड़ियाँ अच्छी हैं। ये हमारे टेबल के अब हालात हैं, खा पी लिया हमने। ये पेट के हालात दिखाए ना। पेट मेरी बेगम चाहती नहीं है कि अंदर जाए, कोई ना कोई पूड़ियाँ वाली पार्टी रख देती है। अच्छा, आप खुद खाती नहीं और अपने हस्बैंड को जाना। नाश्ते का पार्ट 1 कर लिया, पार्ट 2 में हमारे पास क्रोसेंट, होममेड खताई और डोनट्स हैं। डोनट्स बच्चों ने ऑलरेडी खा लिए हैं। अब आप सारों के टिड चेक कर सकते हैं नाश्ते के। अब हमारे एक्सपर्ट हैं मुनीब साहब जो चाय बना रहे हैं। देखें इतनी चाय बनेगी और इतने सारे कप भरे जाएंगे। और ये हमारे चाय वाले जवान, ये हमारे चाय एक्सपर्ट हैं। चाय एक्सपर्ट है, चाय की शक्ल भी दिखाया। चाय बन रही है, अच्छी चाय लग रही है। हमारे फंक्शनों में ड्यूटी मुनीब की होती है चाय बनाने की। चाय पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब हमने चाय हमारी शुरू हो गई है। चाय मुनीब ने अच्छी बनाई है, मुनीब की तारीफ हो गई है। ये जी हम नए मग हैं, ये हम पाकिस्तान से लेकर आए हैं। यहाँ पे ऐसे मग नहीं मिलते हैं, हम हर बार जब पाकिस्तान से बर्तन लेके आते हैं। अब सिर्फ मुनीब जो है ना वो चीज़ें खा रहा है, बाकी सारे राज गए। और साथ जो है ना ऊनो खेल रहे हैं इस टाइम। आहद ऊनो खेल रहा है। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, क्लियर। आज पहली बार क्लियर स्काई है। क्यों मुनीब? बड़े अरसे बाद क्लियर स्काई है, और फुल क्लियर स्काई है आज। और धूप निकली हुई है, जैसे फिनलैंड में धूपें निकलती होती थी, फिनलैंड में होते थे हम। और कल से बर्फ़ थोड़ी सी कम है, लेकिन अब
पहले ख़वातीन ने बच्चे देखे, अब उन्होंने कहा जी अपने बच्चे लेके जाओ बाहर। तो ये देखें, ये बच्चे पैक पुक करके हम बाहर ले आए हैं। ये छोटे बच्चे हैं, 3 छोटे बच्चे हैं, 2 हमारे पास बड़े बच्चे हैं। तो ये बच्चों को हम खिला रहे हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे पूरे पैक हुए बच्चे फिर रहे हैं यहाँ पे, और बाकी बड़े इनको वॉच कर रहे हैं। तो अब ये चल रहा है, बच्चों को भी बाहर खिलाना होता है। आज वेदर अच्छा है, सूरज में ना हल्की हल्की गर्मी है। तो वो सामने खेल रहे हैं, थोड़े से बड़े बच्चे वहाँ खेल रहे हैं। पहली पार्टी होगी ख़त्म। अब हमें पता चला है कि हमारे जी एक नेक्स्ट बहुत ही प्यारे गेस्ट आ रहे हैं चाय पे, तो उनकी थोड़ी सी तैयारी करते हैं। और फिर मुझे गाड़ी की भी एक चीज़ लेने जाना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे गाड़ी का सामान जहाँ से थोड़ा बहुत मिलता है वो स्टोर कैसा होता है। अच्छा जी, उसके बाद मैं आया हूँ ये एक कार स्टोर में जहाँ पे ऑटो पार्ट स्टोर है। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें पिक करनी थी। एक मैंने गाड़ी का एक पार्ट चेंज करना है, उसके लिए मुझे डबल टेप चाहिए थी। और एक इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग टाइमर है जो मुझे लेना था, क्योंकि यहाँ पे अक्सर आप पार्किंग का टाइमर लगाना भूल जाते हैं और आपको जुर्माना लग जाता है। तो मैंने कहा ये भी मैं पिक कर लूँ। जुर्माना होता है 600 का, उनका ये है 200 का। तो एक ही बार ले लो तो आपके पैसे बच जाएंगे, साल में एक आधा तो आपको लग ही जाता है। तो ये स्टोर है जहाँ से आपको साइकिल का सामान मिलता है, गाड़ी का बहुत सारा सामान मिलता है, गाड़ी के ऑयल, गाड़ी के सारे लिक्विड्स। ये वो एक नया स्टोर है डेनमार्क का, लेकिन ये मेरा न्यू फेवरेट जगह है जो मेरे घर के करीब है। ये अभी मैं आया हूँ पाकिस्तानी, नॉट पाकिस्तानी बट हलाल ग्रॉसरी स्टोर पे। यहाँ पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी मिल जाती हैं काफ़ी अच्छी वैरायटी में, हमारे टाइप की चीज़ें भी मिल जाती हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक मैंगो दिखाता हूँ। ये 2 आम आपको मैं बताऊँ पता कितने के हैं? ये 2 आम तकरीबन 1200 रुपये के 2 आम हैं, पाकिस्तानी 1200 रुपये के ये 2 आम हैं। सब्जियां मैंने ले ली हैं, कुछ चीज़ें भी लेनी हैं। आया जी मैं हलाल मीट के सेक्शन में। ये सारा बीफ पड़ा हुआ है यहाँ पे, कीमा और बोनलेस और वो सब। और यहाँ तक भी छोटा बछड़े वाला पड़ा है, इसके आगे लैम पड़ा हुआ सारा। लेकिन जी आपको बीफ के पाए भी मिल जाएंगे, आपको लैम के पाए भी मिल जाएंगे, आपको उनकी कलेजी वलेजी सब मिल जाएगी। और हर तरह का जो है ना आपको वो बीफ मिल जाएगा। यहाँ पे आपको जो है ना उसकी दुम भी मिल जाएगी। उसके बाद आपको फ्रेश फ़िश भी मिल जाएगी। ये सी बैस है और ये वो छोटी वाली गंदी वाली मछलियाँ, ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा चलती है। ये है सामन और ये पता नहीं कौन सी है, तोर्स्कविल है, वाइट वाली है। और ये छोटी सिल है। आपको पता है अरबी मिलती जुलती शॉप है, तो यहाँ ऑलिव्स होंगे, खजूरें हैं, ये ड्राई मीट भी है। अब इसमें से पता नहीं कौन कौन सा हलाल है, मुझे लगता है सारे नहीं हो सकते हैं, सारे ही हैं वैसे मेजरली। ये सब ड्राई मीट है, हम पाकिस्तान में इंडिया में तो कभी नहीं खाते, लेकिन यहाँ पर सब ड्राई मीट है। और ये सारा चिकन का सेक्शन है, आपको फुल चिकन भी मिल जाएगा, बोनलेस भी मिल जाएगा और टांगे भी मिल जाएंगी, मतलब ड्रम स्टिक्स भी मिल जाएंगी, थाई पीस भी मिल जाएंगे, स्किन के साथ विंग्स भी मिल जाएंगे। और ये चिकन के हार्ट और लिवर और ये सारी सेक्शन भी आपको मिल जाएगा। तो मैंने लिया है थोड़ा सा बोनलेस और चिकन ड्रम स्टिक्स। तो जी ग्रॉसरी होगी। अब आप ये उस दिन पिछले वीलॉग में आपने सेंटर देखा होगा, ये रोज़न कोट सेंटर है। तो यहाँ पे आपने गैमा गैमी देखी है, काफ़ी रश होता है क्योंकि आसपास सब मुसलमान लोग रहते हैं और वो हलाल में भी शॉपिंग के लिए और इनकी अपनी कल्चरल चीज़ें बहुत मिलती हैं, उसके लिए आते हैं यहाँ। अब एक मेहमान गए हैं, अब हमारे एक और स्पेशल मेहमान आ रहे हैं। आप देख लें, बच्चे बाहर से खेल के आए हैं। यहाँ पे टाइल है तो बचत है, वुडन फ्लोर नहीं है। तो अब ये सफाई करेंगे और फिर अभी मैं ये सफाई कर रहा हूँ, मेरी बेगम प्रिपरेशन कर रही है। सो दैट्स हाउ वी डू इट। जी दूसरी दावत रेडी है। मेरा दोस्त और उसकी अम्मी आ रही हैं। हमने बनाई हैं चिकन ड्रम स्टिक्स, गार्लिक ब्रेड, ये है पफ पेस्ट्री विद स्पिनच फिलिंग। इस तरफ है हमारे पास चिकन सीख कबाब, चाय। इसमें क्या है? इसमें मैकरोनी है, ओवन में मैकरोनी है। और उसके बाद फ्रिज में हमारे पास हैं दही भल्ले। तो ये है जी आज की शाम की चाय। तो दोस्त मेरा ऑलमोस्ट पहुंच चुका, दोस्त मेरा आगे चला गया, वो मिठाई लेकर आया था मेरे लिए। और ये पाकिस्तानी मिठाई चेक करें, ये सारी यहाँ से आपको मिलती है। तो ये पाकिस्तानी मिठाई है ये। और एक और मज़े की चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। और ये उसकी अम्मी ने बनाई है सही पाकिस्तानी खोए वाली खीर, जिसमें काजू बादाम, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार खीर है। मैंने इस तरह की खीर जो है ना स्वीडन में मुश्किल ही खाई है, बल्कि कभी नहीं खाई है। ये बहुत अच्छी खीर है।